हेलो वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल ई बिजनेस आइडिया में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं CSC BLE के जो HDFC बैंक अकाउंट ओपनिंग हुए हैं उसका अकाउंट नंबर, उसकी आपकी आईडी वगैरह और नेट बैंकिंग कैसे चालू करते हैं बिना आपके किट आपको रिसीव हुए। तो चलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा तो कोई भी स्टेप आप छूट ना पाए, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक। और आपको कुछ हेल्प हो, आपकी मदद हुई हो इस वीडियो से, तो इस वीडियो को लाइक थम्स अप जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो कहीं मत जाइएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। बिना किसी अकाउंट नंबर या CSF नंबर के हम आपको A to Z हर चीज बताने वाले। आपकी कस्टमर आईडी, आपका अकाउंट नंबर वगैरह, आप अपना नेट बैंकिंग भी एक्सेस कर पाएंगे बिना किट के। तो चलिए इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको सारी बातें जानने के लिए इस पोर्टल पर आना होगा। इस पोर्टल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस प्रकार से ये होगा। तो यहाँ पर आपको आना है नेट बैंकिंग और यहाँ से लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे तो इस प्रकार का ये पेज ओपन होगा। इस पेज ओपन होने के बाद आपको कंटिन्यू टू नेट बैंकिंग पे क्लिक करना होगा। इस प्रकार से ये ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर दिखा रहा है फॉरगेट कस्टमर्स आईडी। आपको बस फॉरगेट कस्टमर्स आईडी क्लिक करना है। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ, मंथ एंड ईयर और आपका यहाँ पे पैन कार्ड और ये आपका सिक्योरिटी कोड। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं कंटिन्यू, तो आपको ये इस प्रकार से शो होगा। मैं बता देता हूँ आपको। और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको करते जाना है। सबमिट करते हैं तो इस प्रकार से ये आपकी कस्टमर आईडी आ जाएगी। फिर इसके बाद आप ये यहाँ से आप नेक्स्ट करेंगे कस्टमर आईडी से। तो ये आपको दो प्रकार से पूछेगा कि आपको पासवर्ड फॉरगेट करना है। तो ये आपकी जो कस्टमर आईडी है, आपको वहाँ पर नेट बैंकिंग के थ्रू फॉरगेट पिन पे क्लिक करके आप कस्टमर आईडी नीचे डालिएगा। फिर यहाँ पे दो प्रकार से ऑथेंटिकेशन पूछेगा, तो आपको नीचे वाले पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑथेंटिकेट विद वन टाइम पासवर्ड। फिर यहाँ पे आपको कैप्चा वगैरह स्लिप करना है और कंटिन्यू करना है। जैसे आप कंटिन्यू करते हैं इस प्रकार से ऑप्शन पूछेगा। तो ये आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा यहाँ पर, और यहाँ से कंटिन्यू। जैसे आप कंटिन्यू करते हैं तो इस प्रकार से ये ऑप्शन पूछेगा। तो आपके जो ईमेल आईडी है और आपका मोबाइल नंबर है, जो यहाँ पर आपका जो मोबाइल पे SMS आएगा, वहाँ पर आपको जो 3 अंक का आता है पासवर्ड आएगा वन टाइम, वो सिलेक्ट करना है। और नीचे वाले में आपका ईमेल का, और नीचे आपको यहाँ से कंटिन्यू करना है। जैसे आप कंटिन्यू करते हैं ये इस प्रकार से ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ से आपको एक पिन जनरेट करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से आप कोई सा भी पिन जनरेट कर दीजिए। फर्स्ट एक लेटर आपका कैपिटल में रखिएगा, उसमें जो आपने देखा होगा फर्स्ट लेटर कैपिटल में, और फिर आप अपना कुछ भी नाम लिखिए इसके अंदर, और फिर @ वगैरह ऐसा लगा के आप अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो दोनों में सेम लिखना है। और यहाँ पे आई एग्री और टर्म एंड कंडीशन एंड कन्फर्म जैसे क्लिक करेंगे तो ये इस प्रकार से ऑप्शन होगा, और फिर ये सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर आपको मेन पेज पर वापस आना है। फिर यहाँ पे ये मेन पेज है हमारा। यहाँ पर आपकी जो आईडी जनरेट हुई थी वो यहाँ पे डालना है, और यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है। जैसे आप कंटिन्यू लॉगिन पे अपना जो आपका पासवर्ड है आपने जो अभी सेट किया था वो डालिए यहाँ से और लॉगिन कर दीजिए। तो ये आपका नेट बैंकिंग ओपन हो जाएगा। इस तरह से आप देख पा रहे होगे, इस तरह से आपका नेट बैंकिंग ओपन हो जाएगा। ये इस प्रकार से आपका बैलेंस यहाँ पे दिखा देगा। 0 बैलेंस पर आपका अकाउंट ओपनिंग हुआ है। और ये जैसे आप इधर यहाँ पे क्लिक करते हैं, देख लीजिए यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो ये इस प्रकार से शो होगा और ये आपका अकाउंट नंबर यहाँ पे शो होने लगेगा। तो देखा आपने किस प्रकार से हमने आपकी कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर जान पाए। आप इसके आगे आप जो करना चाहे आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।